Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आशा करते हैं स्कॉर्पियोज वृश्चिक राशि आपके लिए लास्ट ऑफ सितंबर क्या एनर्जीज आ रही हैं, किस मूड में आप चलने वाले हैं स्कॉर्पियोज। एंड आई होप कि आपने सितंबर मंथ की रीडिंग देख ली होगी और सितंबर मंथ को काफ़ी अच्छे से डील कर रहे होंगे। तो अभी चेक करते हैं लास्ट ऑफ सितंबर क्या आ रहा है आपके साइड। ओके, तो शुरुआत आप यहाँ जजमेंट के साथ कर रहे हैं। तो स्कॉर्पियो जजमेंट यहाँ पे बता रहा है कि आप अपनी एनर्जीज को प्यूरिफाई करने की कोशिश कर रहे हो, मतलब एक सेल्फ रियलाइजेशन का कार्ड इसको माना जाता है। तो कुछ ऐसी चीज़ें आपको रियलाइज होने वाली हैं विद इन 10 डेज जिसकी आपको नीड थी और जिसकी ना आपको डिजायर हो रखी थी। तो कुछ चीजों को आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं एक न्यू वे में। नया पैटर्न आप लाइफ में ना स्टार्ट होते हुए नजर आ रहा है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग पीरियड मैं इसको बोल सकती हूँ क्योंकि कुछ लोग यहाँ स्पिरिचुअली ज्यादा एक्टिवेट हैं, प्रेयर्स ज्यादा कर रहे हो, अपने हायर सेल्फ से कनेक्टेड होने की कोशिश कर रहे हैं। देन लाइफ में ना एक ट्रांसपेरेंसी आती हुई दिख रही है, जैसे कि रिलेशनशिप में जो हिडन एनर्जीज थी जो आपसे शेयर करना चाहिए था आपके पर्सन के लिए, एक ट्रांसपेरेंसी आप दोनों के बीच में मेंटेन नहीं हो पा रही थी ना, वो मेंटेन हो पाएगी। मे बी आपके पर्सन को सेल्फ डाउट बहुत ज़्यादा था या आपको सेल्फ डाउट चला आ रहा है अपने करियर वाइज, रिलेशनशिप वाइज। सेल्फ डाउट ना आपका यहाँ पे स्कॉर्पियोस रिलीज होते हुए नज़र आ रहा है। देन ये शैडो वर्क का काम भी है, तो आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं, टेंशन्स हैं, आप उसे रिलीज करने के लिए कुछ ऐसा काम कर रहे हैं या कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज को अप्लाई करते हुए नजर आ रहे हैं ना जो निगेटिविटी को रिलीज करेगा। सिंपल हीलिंग आपको प्रोवाइड की जा रही है यहाँ पर। नेचर में आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करोगे और मेन बात है अभी तक ना आप लोगों की एनर्जीज को, लोगों के नेचर को समझ नहीं पा रहे थे। जो आपके सराउंडिंग में लोग प्रेजेंट हैं तो आप उनकी रियलिटी देखने की कोशिश करोगे और ट्रू नेचर को समझने की कोशिश करोगे। यहाँ पे ना आपके रिलेशनशिप में मिसअंडरस्टैंडिंग्स बहुत ज़्यादा आ रखी हैं और सिर्फ रिलेशनशिप की बात नहीं कर रही हूँ, एज अ फ्रेंड भी अगर आप किसी से बात करते हैं ना तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स आप दोनों के बीच में क्रिएट हो जाती है, तो वो एनर्जीज भी रिलीज हो रही हैं। लोग आपकी बात को यहाँ पे प्रायोरिटाइज भी करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे और कुछ ऐसी नई चीज़ें आपको पता चल सकती हैं जो आगे जाकर आपको ग्रोथ, प्रॉस्पेरिटी आपकी लाइफ में ला सकती है। ठीक है, रियलिटी को देखने की आप कोशिश कर रहे हो और लेट गो कर रहे हो। जो पास्ट नेगेटिव सिचुएशन थी जिससे आप बाहर नहीं आ पा रहे थे, लेट गो नहीं कर पा रहे थे ना स्कॉर्पियोस, उन्हीं सारी चीज़ों से आप बाहर आ पाओगे और लेट गो कर पाएंगे। ठीक है, देन यहाँ पे नेक्स्ट कार्ड आ गया है मैजिशियन। ऑब्वियसली मैजिशियन का कार्ड वैसे ही एक मैनिफेस्टेशन का कार्ड माना जाता है। मैनिफेस्टेशन पावर आपकी स्ट्रॉन्ग हो रही है, इंट्यूशन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा ऑब्वियसली। और ये 1 नंबर का कार्ड है, तो 1 नंबर तो वैसे ही शो करता है आपको एक टॉप लेवल पे ले जाने को और टॉप पोजीशन पे आपको कहीं ना कहीं कोई स्किल आप ऐसे ही डेवलप कर रहे हो जो लेके जाएगा। लाइफ को रिक्रिएट करना, कोई नया टैलेंट है जिससे आप परस्यू कर सकते हैं। मे बी आप किसी पर्सन से कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं या किसी पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो लास्ट ऑफ सितंबर, स्टार्टिंग ऑफ द अक्टूबर आपके यहाँ मिलने के चांसेस नज़र आ रहे हैं। रिसोर्सफुलनेस का कार्ड है, तो अपॉर्चुनिटीज़ एंड रिसोर्स तो बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, बट उसे गैदर करना, उस पर काम करना, ये थोड़ा सा ट्रिकी काम बन जाता है। उस पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। ये बता रहा है कि जो ब्लॉकेजेस या चैलेंजेस आप इतने समय से फेस कर रहे हो ना स्कॉर्पियो, वो चैलेंजेस अभी तक आपको टिपिकल नज़र आ रहे थे, बट इजी गोइंग आपकी लाइफ बनते हुए दिख रही है यहाँ पर। और मैजिकल एनर्जीज भी मानी जाती हैं वैसे ये। तो यूनिवर्स आपको मैसेज दे रहे हैं कि विद इन 10 डेज आप कुछ सरप्राइज या गिफ्ट रिसीव कर सकते हैं, या आपके अकॉर्डिंग अभी कोई सिचुएशन बन नहीं पा रही थी, कोई काम आपका अटका पड़ा हुआ था ना, डिले ज़्यादा हो रखे थे, तो वो काम आपका यहाँ पे बनते हुए दिख रहा है। क्यों बन रहा है? क्योंकि आपको पावर देती है ना यूनिवर्स ने कि आप अपनी लाइफ को रीग्रो कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो कुछ तो ऐसी एनर्जीज को आप अप्लाई कर रहे हैं ना जो आपके फेवर में आती हुई नज़र आ रही हैं।
बैकग्राउंड में येलोइश मोड प्रेजेंट है, तो हैप्पीनेस आप गेन करोगे, जॉयफुल मोड में रह सकते हैं। ये सेलिब्रेशन का कार्ड भी कई बार माना जाता है, तो विद इन 10 डेज आप कुछ सेलिब्रेट करते हुए नज़र आ रहे हैं, गेट टुगेदर आपका हो रहा है। और मेन बात है, आपने ये जो ऑरा अपना पॉजिटिव बना रखा है ना, इस ऑरा में निगेटिव लोगों को एंट्री ना दें। ये ऑरा आपने बहुत मेहनत से बनाया हुआ है, बहुत ज़्यादा सेल्फ वर्क आपने किया हुआ है और बहुत सारी एनर्जीज फोकस में लगाई है, तभी आपको ये पॉजिटिव ऑरा यूनिवर्स यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं। तो मेंटेन करके रखिए, नेगेटिव लोगों से कॉन्टेक्ट्स में ना आए। ये चेंज ऑफ प्लेस का कार्ड भी है, मूवमेंट का कार्ड है, तो विद इन 10 डेज आप कहीं ट्रैवल के लिए भी जा सकते हैं। न्यू आइडियाज़ आपके माइंड में आ रहे हैं, अब उन आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट कैसे करना है, अप्लाई कैसे करना, ये आपको आना चाहिए। एनर्जाइज्ड आप फील कर रहे हो, और अभी तक आप एक लैक ऑफ प्रेपरेशन की वजह से कोई स्टेप नहीं ले पा रहे थे ना, अब आप एकदम प्रिपेयर हो चुके हैं। मे बी आप किसी पर्सन से बात करना चाह रहे थे, या करियर वाइज कोई स्टेप लेना चाह रहे थे, कोई नया करियर शुरू करना चाह रहे थे, बट एक प्रेपरेशन आपकी नहीं थी, माइंडसेट आपका नहीं हो पा रहा था अभी तक। तो 7 ऑफ वॉन्ड्स आपके माइंडसेट को यहाँ पे क्लियर कर रहा है, स्ट्रॉन्ग बना रहा है, जिससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी इंक्रीज होगा, आपकी वैल्यू भी इंक्रीज होगी, और मेन बात है सेंटर ऑफ अट्रैक्शन आप बनते हुए दिख रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आप मेडिटेट करोगे। ये दोनों कार्ड्स, एक्चुअली तीनों कार्ड्स स्पिरिचुअली एक्टिवेशन को शो कर रहे हैं, तो रिलीजियस एक्टिविटीज़ में आपका पार्टिसिपेशन ज़्यादा रह सकता है। और सेल्फ एक्सप्रेशन का कार्ड है, तो जो एक्सप्रेसिवनेस अभी तक आप में नहीं आ पा रही थी, आपके पर्सन में एक एक्सप्रेसिवनेस नहीं आ पा रही थी ना, वो एनर्जीज यहाँ पे मेंटेन होती हुए नज़र आ रही हैं। 4 ऑफ सॉर्ड, ट्रैप, ये जो ट्रैप आपने बना रखा है, इससे ही आपको बाहर आना है। मैं इसको ट्रैप भी बोलूँ या कंफर्ट जोन में डिफाइन कर सकती हूँ, ठीक है। तो ये कंफर्ट जोन आपके द्वारा क्रिएट किया गया है, तो ये जो कंफर्ट जोन है, इससे आपको बाहर आना पड़ेगा। वैसे 4 ऑफ सॉर्ड का आना आपका दिख रहा है कि किसी पर्सन ने आपको बहुत ज़्यादा तरीके से हर्ट किया हुआ है, या आपकी एनर्जीज़ को समझा ही नहीं। तो 4 ऑफ सॉर्ड बता रहा है कि जो डीप थिंकिंग आप कर रहे थे, या निगेटिविटी आपको एकदम ही ट्रैप कर रही थी, वो सब कुछ रिलीज़ होगा। शैडो वर्क तो आप वैसे ही कर रहे हो, तो रिन्यूअल ऑफ यहाँ पे सिचुएशन दिख रहा है, तो कुछ चीज़ें रिन्यूअल हो रही हैं, आपका करियर, आपका रिलेशनशिप। और आप देखो यहाँ पे हार्ट प्रेजेंट है, मतलब आपने वो सब कुछ एनर्जीज डिफाइन की है रिलेशनशिप में जो आपको करना चाहिए। बाकी अगर किसी पर्सन ने समझा नहीं, वो उनकी मिस्टेक है, तो वो इस चीज़ को समझना चाह रहे हैं, ठीक है। रिकवरी का कार्ड मैं इसको बोल सकती हूँ, तो आपके करियर रिलेशनशिप में रिकवरी आती हुई नज़र आ रही है। बस क्या करना है, ये जो कंफर्ट जोन आपने बना रखा है कि आप स्टेप नहीं लेते हैं, सब कुछ प्रॉपर चल रहा है, लेकिन आपके एक गलत स्टेप की वजह से या सिर्फ थिंकिंग मोड में जाने की वजह से आपका काम डिस्ट्रॉय हो जाता है। मेन बात है कि आप रियलिटी को देखने की कोशिश नहीं करते हैं, बंधा हुआ फील करते हैं। तो ये जो ट्रैप आपने अपने आप से क्रिएट कर रखा है ना निगेटिविटी का, इसी ट्रैप को रिलीज़ करना है। 8 ऑफ सॉर्ड सिंपल मैसेज दे रहा है कि रियल लाइफ में आइए, कि कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या कर रहा है, उस पर ध्यान देना है, लेकिन इतना ज़्यादा भी फोकस नहीं बनाना है कि आप उसमें ट्रैप हो जाएं, ठीक है। विक्टिमाइज्ड कैटेगरी में नहीं जाना है आपको, अपने आप को फ्री स्पिरिट के साथ आगे बढ़ाने की कोशिश करिए। मे बी स्कॉर्पियो, आपके पास एक्सक्यूजेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, है ना, तो एक्सक्यूजेस बनाना बंद करिए। अगर एक्शन लेना है तो लेना है, अगर आपने जो सोच लिया, माइंडसेट कर लिया, अप्लाई करना स्टार्ट करिए। अगर वो सही आपका स्टेप है तो ठीक है, तो उस बारे में आपको विचार करना पड़ेगा। या आपके पर्सन अभी एक्सक्यूजेस ज़्यादा आपको दिया करते थे ना, वो एनर्जीज भी यहाँ पे रिलीज हो रही हैं। ग्रेट, लास्ट ऑफ द रीडिंग 10 ऑफ कप्स की एनर्जी आ गई। तो अगर आप सिंगल चले आ रहे हो विद इन 10 मंथ, कंपैटिबिलिटी भी मैच होगी, मैरिज के भी चांसेस बन रहे हैं, सारे कप्स आपके फुल किए जाएंगे। कम्युनिटी गैदरिंग का कार्ड भी है, तो विद इन 10 डेज आप सोशलाइज ज़्यादा हो रहे हो। जो एक्सपेक्टेशंस आपने अपनी लव लाइफ में लगा रखी है ना, वो फुलफिल हो सकती हैं, क्योंकि आपने मैनिफेस्ट किया है इस पर्सन को। तो ये कोई नया पर्सन भी हो सकता है, या आपके ही पर्सन के साथ एक यहाँ पे लवेबल बॉन्ड बनते हुए नजर आ रहे हैं। ओपनिंग ऑफ न्यू अपॉर्चुनिटीज का कार्ड है, तो अपॉर्चुनिटीज करियर रिलेशनशिप वाइज ओपन हो रही है। रेनबो एनर्जीज प्रेजेंट है, तो वैसे ही आप एक शाइनिंग मोड में जा रहे हो। बॉटम से देखिए क्या तो भी कार्ड आ गया,
9 ऑफ स्वॉर्ड, तो ये जो टेंशन लेके आप बैठ गए हो, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, इसी चीज़ से आपको बाहर आना है। इसी में आपको लेट गो करना पड़ेगा। एक्चुअली पीस आपके सही आना चाह रहे हैं, पीस पे आपका फोकस ही नहीं है, तो इस ट्रैप से बाहर आइए। अभी देखते हैं एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं स्कॉर्पियो। यहाँ पे जो आंसर है वो है कंप्रोमाइज। दिख रहा है कि आपने कंप्रोमाइज बहुत ज़्यादा किया है, बैलेंस बनाने की आप बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं। तो मैं एक बात बता दूं, जो आपने कंप्रोमाइज़ किए हैं ना, उसका रिवॉर्ड यूनिवर्स ज़रूर देंगे, ट्रस्ट करिए। कृष्णा गाइडेंस कार्ड से आ गया है परफॉर्म योर ड्यूटी, वही चीज़ है मैं जो आपको बोलती आ रही थी। एक्शन लेना शुरू करिए, अपनी ड्यूटीज़ को परफॉर्म करना है, ऐसे खाली नहीं बैठना है या थिंकिंग मूड में नहीं जाना है सिर्फ। देन यहाँ पे कार्ड आ गया है स्कॉर्पियो, टेक टाइम टू ब्रीद आउट। ओके, तो थोड़ा सा रिलैक्सिंग मोड आपको जाने को बोला जा रहा है। रिलैक्सिंग मोड इन द सेंस, ये जो ट्रैप आपने बनाया है इससे बाहर आने के लिए आपको एनालिसिस करना पड़ेगा, थिंकिंग मोड में जाना पड़ेगा। तो रिलैक्सिंग मोड में चाहिए, ओवर थिंकिंग ना करें। 9 ऑफ स्वॉर्ड वही बता रहा था एक्चुअली, जो आप फियर वाले मोड में चल रहे हो, फियरफुल मोड से बाहर आना पड़ेगा। मैजिक कार्ड्स के थ्रू आ गया यहाँ पे ट्रेन का 5, तो मे बी आपको 555 एंजल नंबर नज़र आ सकता है, जो बता रहा है मनी को मैनिफेस्ट आप कर रहे हो, इनकम के रिसोर्स इंक्रीज हो रहे हैं, या अदर देन आपको 555 एंजल नंबर नज़र आ सकते हैं। स्टार सीड्स के साइड से आ गया है इनर वर्ल्ड, तो ये बता रहा है अपने इंट्यूशन को फॉलो करिए। एक्सटर्नल नेगेटिव एनर्जीज पे तो आपका बहुत फोकस रहता है, पॉजिटिव एनर्जीज है उस पर ध्यान दीजिए ना। ओके, अभी 1-2 कार्ड्स और ओपन करेंगे स्कॉर्पियो आपके लिए, क्या एनर्जीज आ रही हैं आपके साइड। ओके, तो यहाँ पे जो फर्स्ट मैसेज निकल के आया है, यू आर यूनिक, तो यूनिवर्स आपको बताना चाह रहे हैं आप यूनिक क्वालिटी रखते हैं, यूनिक पर्सनैलिटी रखते हैं, लेकिन शायद अपनी एनर्जीज पे आप ध्यान ही नहीं देते हो, निगेटिविटी पे ज़्यादा फोकस आपका बना रहता है, तो ध्यान आपको देना पड़ेगा। देन नेक्स्ट कार्ड आया है आई एम कॉन्फिडेंट, तो इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस लेवल आपका इंक्रीज हो रहा है, तो उसको यूटिलाइज करना शुरू करिए ना। वैसे ये एफर्मेशन है, तो आप इसे डेली बेसिस पे ना यूज़ कर सकते हैं, प्रॉफिट ही आपको मिलेगा। देखिए, मैं आपको मिड ऑफ द रीडिंग पहले बोल चुकी हूँ, किसी नए पर्सन की आपकी लाइफ में एंट्री हो सकती है, अराइवल ऑफ न्यू पर्सन, समझ रहे हो ना। तो लास्ट ऑफ सितंबर या अक्टूबर के स्टार्टिंग में अगर आप अपनी कंपैटिबिलिटी मैच करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि लास्ट ऑफ द रीडिंग 10 ऑफ कप्स की एनर्जी आ गई है, तो आप एज अ फ्रेंड किसी से कनेक्ट हो सकते हैं। देन अगर आप ऑलरेडी कमिटेड हैं, मैरिड हैं, तो आपके रिलेशनशिप में एक न्यू स्पार्क यहाँ पे जनरेट हो रहा है, ठीक है, एक पैशन दिख रहा है, लेकिन समय लगेगा, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। ओके, तो बहुत अच्छे कार्ड्स हैं स्कॉर्पियो। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स की नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।